हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे। आज हमने हमारे बहुत सारे सर लोगों ने कहा कि आप 8वीं की गणित को पढ़ाइए, तो मैं सेकंड से शुरू किया क्योंकि बहुत सारे स्कूल में फर्स्ट का ख़त्म हो गया होगा। यही सोच के मैं सेकंड डे से शुरू किया और इसमें हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे। और आपको यदि ऐसा लगेगा कि ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए, अच्छा लगेगा मुझे भी। और यदि आप लोग कहेंगे तो हम फर्स्ट डे से भी पढ़ाएंगे, पहले हम सेकेंड डे ख़त्म करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं। हमारा पहला है सेकेंड डे में 1 से 15 के बीच सभी सम संख्या का वर्ग ज्ञात करिए, निम्नांकित के मान ज्ञात करें, परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालें। तो ये सारी बात को समझने से पहले हम छोटे बेसिक रूल्स को जानते हैं, ताकि फिर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए हम बेसिक रूल्स को जानते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले वर्ग मूल और वर्ग की संकल्पना क्या है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए संख्या है ए, तो ए जो है वो इसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, मतलब ए जो है वो 2 बार होगा, ये हो गया ए का वर्ग। और यही यदि ए स्क्वायर है तो इसको यदि हम अंडर रूट निकालते हैं या इसको हम लिखते हैं a इंटू 1/2, ये हो गया इसका वर्गमूल। बहुत ही आसान है। अब हम जानते हैं कि वर्गमूल की यही संकल्पना है कि यदि 4 का अंडर रूट निकालेंगे, या मतलब ऐसे 4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 2। क्यों 2 होगा? इसके लिए क्या करते हैं, 4 को हम लिखते थे 2 इंटू 2, और वर्गमूल की संकल्पना में होता है कि जब इसमें 2 में से 1 लेते हैं। बहुत आसान है। अब हम लोग आते हैं, ये सारी चीज जानने के बाद अब हम लोग आते हैं कि पूर्ण वर्ग की पहचान कैसे करना है। तो हमेशा याद रखना है, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको यदि एमएमएससी की तैयारी करते हैं, नवोदय की तैयारी करते हैं, तो ये जो 3 चीज है ये आपको एकदम जादू का काम करेगा। क्या जादू का काम करेगा? जिस संख्या के लास्ट में 1, 4, 5, 6 और 9, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 1, 4, 5, 6, 9। यदि ये रहे, इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। अब आते हैं हमारा जीरो पे अटक जाता है। जीरो पे हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में यदि सिंगल जीरो है तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, और यदि जोड़े में है तो वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। ये जो 3 बातें हैं ये हमेशा याद रखेंगे, आपके आगे काम आएगा। अब है कि हम वर्ग या वर्गमूल निकालने की विधि क्या, कैसे वर्ग और वर्गमूल निकालने की बहुत सारी छोटी छोटी विधि को बताएंगे। एक सर्वमान्य विधि बताएंगे, फिर जैसे जिसके लास्ट में 5 हो उसको विधि बताएंगे। सबसे सिंपल तो है, आपको गुणा करना है। जैसे मुझे 4 का वर्गमूल निकालना है, तो 4 को हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 चौके 16 आता है। यदि हम 15 का वर्गमूल निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो 15 का 15 से गुणा करते हैं, और 15 का गुणा 15 में करने के बाद हमारा 225 आता है। तो ये हमारा गुणा है। यदि हम 24 का स्क्वायर करते हैं, मतलब वर्ग करते हैं, तो 24 का 24 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 576। ये इसका स्क्वायर मतलब गुणा। तो पहला विधि क्या है, वर्ग निकाल, वर्ग पे हम लगाते हैं। पहले वर्ग निकालने के लिए पहला विधि है गुणा करते हैं। हाँ, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 56 का स्क्वायर, तो 56 का हम 56 में गुणा करेंगे। तो जैसे गुणा करते हैं वैसे करेंगे। 6 का 6 से करेंगे, 6 6 36 का 6, बाद में 3, 6 5 30 33, फिर 5 6 के 6 5 30 के 0, हाथ में 3, और 5 5 25 के 28। इसको जोड़ देते हैं, 6 3 8 11 2 3 1। तो ये विधि है। दूसरा विधि है इसका, ये और हर एक चीज के लिए होती है, वो है 56 का यदि हम 56 से गुणा करते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं ताकि आपको आसान हो जाए। तो पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 6 6 के 36 का 6, हाथ में आया 3, ध्यान रखना है। फिर क्रॉस गुणा करते हैं, 5 6 के 30, फिर उसका डबल करते हैं, 30 दूनी 60, 60 और इसको जोड़ते हैं, 60 3 63 का 3, हाथ में आया 6, 25 25 और 6 31। ये सर्वमान्य तिथि है, सर्वमान्य है। जैसे 65 का 65 से गुणा करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 65 लिखेंगे हम, फिर 65 से गुणा करेंगे, तो 5 25 25 का 5, हाथ में आया 2, फिर उसके बाद 6 का 5 से गुणा करेंगे, क्रॉस, 6 5 30 दूनी 60, 2 62 का 2, हाथ में आया 6, 6 6 के 36 42।
आसान है। अब हम थोड़ा आपको ट्रिक वाला, ये सर्वमान्य है, यहाँ पे गुणा करिए, गुणा करने में हमको समय लगता है, लेकिन गुणा इसका बेसिक रूल्स, ये जो हमने बताया है ये हमारा है। ए बी को ए बी से जब हम गुणा करते हैं तो होता है वही मैं किया हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस वाली बात जो है ये ए प्लस बी यदि होगा तब यहाँ प्लस हो जाता है, यही हम नियम यहाँ लगाए। अब जिसके लास्ट में 5 हो उसका गुणा हम कैसे करें, बहुत ही आसान है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मुझे लिखना है 25 का 25 से गुणा करेगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लास्ट में जिसके 5 हो तो हम 25 अपने आप लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों में से किसी एक में एक जोड़ते हैं, तो 2 में 1 जोड़े 3 6, या इसको ऐसे कर सकते हैं कि इनको हम जोड़ गुना करके फिर एक संख्या जोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6। अब जैसे मुझे 65 का गुना करना है, 65 का वर्ग निकालना है, तो 65 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, 6 36 और 6 42। बहुत ही आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग वर्गमूल निकालने की विधि, ये हम लोगों ने अभी जाना वर्गमूल निकालने की विधि बहुत सारा है जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, संक्षेप में हम इसको जानेंगे। उसको क्या करते हैं, हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जैसे 16 है, मैं छोटा सा दिखाता हूँ और दोनों दिखाऊंगा। 16 है तो 2 से हमने काटा, 2 8 16, फिर हमने 2 से काटा, 2 4 8, फिर हमने 2 से काटा, 2 2 4, फिर हमने 2 से काटा, 2 1 2। अब 16 को हम लिखते हैं, ढंग से लिखेंगे आपको सब समझ में आएगा। ये अब 2 में से 1 होता है 2 2, तो ये हो जाएगा 2 2 मतलब 4। इसको कहते हैं गुणनखंड। एक होता है भागवती, जो बड़ी संख्या होती है उसको भागवती। अगले चैप्टर में 2b में जब हम पढ़ेंगे, उससे पहले जब हम बेसिक रूल्स बताएंगे तो उसमें जानेंगे, ताकि ये चैप्टर बड़ा ना हो, और बड़ा होगा तो बोझिल होगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब है ये निकालने की विधि होगी। अब हम लोग आते हैं सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता। हमेशा याद रखना है, यदि सम संख्या है तो उसका वर्ग जो होगा वो हमेशा सम होगा, विषम संख्या है तो उसका वर्ग विषम होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेकर के जानते हैं, जैसे जिसके लास्ट में 2 4 6 8 रहे, 0 रहे, वो संख्या सम संख्या कहलाती है, जानते ही हैं। जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 रहे, वो विषम संख्या कहलाती है। तो हम सम का देख लेते हैं, 2 सम का 2 विषम का। जैसे मान लीजिए हम 15 का देखते हैं, 15 का वर्ग क्या होगा 225, 15 भी विषम है, 225 भी विषम है। अब हम एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए हम 19 लेते हैं, 19 का वर्ग क्या होता है 361, तो एक लास्ट में 1 है, मतलब 19 भी विषम है, 361 भी विषम है। अब हम 2 संख्या लेते हैं सम का, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 22, 22 का स्क्वायर 484। अब आप ध्यान देंगे कि 22 भी सम है, 484 भी सम है। अब हम 26 का लेते हैं, 26 का क्या होगा 676, तो 26 भी सम है और 676 भी सम। और कुछ ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर ले लेते हैं, 12 भी सम है और 144 भी सम है। तो ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं सवाल। अब सवाल है 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्या का वर्ग निकालें। 1 से 15 के बीच में क्या होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा और 13 होगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 3 9, 5 गुने 5, स्क्वायर का मतलब ये होता है 25। वर्ग का हरा निकालने के लिए विषम संख्या का 7 का 7 गुने 7 स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुने 9 81, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 गुने 11 121, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुने 13 169। पहला सवाल आगे समझ में, स्क्वायर करना पहले विषम संख्या लिखें और उसके बाद अब कहें निम्नांकित के मान ज्ञात करें। 56 का तो 2 तरह से हम कर सकते हैं, हमने आपको बताया था। एक क्या है 56 लिखेंगे, नीचे भी 56 लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे। दूसरा हमने आपको सर्वमान्य ट्रिक बताया था, 6 का 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36 का 6, हाथ में आया 3, फिर 6 5 30 दूनी 60, 3 63 के 3, हाथ में आया 6 और 5 5 25 और 6 31। ये हो गया। अब गुणा करके भी देखेंगे कि ये आंसर आएंगे।
अब 65 का हमने आपको बताया था, या तो 65 का गुना करके लिखिए, या दूसरा हमने बताया था इसका स्क्वायर करके लिख देते हैं 25, और इसका गुना करते हैं 6 36 और 6 42। ये क्वेश्चन आपके आ गए। अब एक चीज जो मैं बेसिक रूल्स में नहीं बताया वो आपको बता रहा हूँ, -2 का स्क्वायर जो होगा भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि माइनस को यदि माइनस, हमारा पहले हम लोग 9th 6th में 7th में पढ़ चुके हैं, माइनस को जब हम माइनस से गुना करते हैं तो वो प्लस होता है, इसलिए ऐसा। अब है परिमेय संख्याओं का, पर मतलब 5/1 में परिमेय संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, सबका हम वर्ग का साइन देंगे और आराम से उसको लिखेंगे। अब देखिए क्या है, -5 का स्क्वायर हमने आपको बताया कि यदि माइनस है तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, तो 5 5 25 3 बार होगा फिर माइनस होगा। अब 13 और 17, 13 का स्क्वायर तो लिखेंगे हम 13 गुने 13 बटे 17 गुने 17, गुना करेंगे और लिख देंगे। वैसे 13 का 169 होता है और 17 का कितना होता है, 289। फिर 6/7 माइनस यहाँ लिखा है चाहे ऊपर, कोई बात नहीं, एक ही चीज है, -6 गुने -6 और नीचे क्या हो जाएगा 7 गुने 7, 36 और 7 से 50। और यदि मान लिया आपको 17 का गुना करने नहीं आता है तो 17 का गुना ऐसे करेंगे, हमने आपको बताया है, या तो 17 7 119 लिखेंगे और ये 17 लिखेंगे, 9 7 1 8 1 1 2, यानी तो फिर हमने आपको क्या बताया था, ऐसे सर्वमान 7 7 49 का 9, हाथ में 4, 7 1 7 2 14, 4 18 का 8, हाथ में 1 1 1 और 1 2। ये आपके सारे क्वेश्चन है। यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ जुड़िए और कल हम आपको 2 भी बताएंगे और उसके बाद मंडे तक थोड़ी छुट्टी है, ट्यूसडे तक, फिर उसके बाद आगे आपको जो वीडियो जाएगा वो इसके आगे का जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन से पढ़िए, डू योर बेस्ट।